कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सामने आया। विधानसभा चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीप का जिक्र किया था। आज़ादी के बाद भी जमीन का ये टुकड़ा भारत के अधीन था, लेकिन श्रीलंका इस पर दावा ठोकता था। 1974 में एक समझौते के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस टापू को श्रीलंका को सौंप दिया था। हिंद महासागर में कच्चा थीवू द्वीप भारत के दक्षिणी छोर पर श्रीलंका के बीच में स्थित था। इस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से कोई नहीं रहता था। हालांकि इस पर पूरा नियंत्रण श्रीलंका का है। इस द्वीप पर चर्च है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह द्वीप मछुआरों के लिए बहुत उपयोगी है। मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष ने अन्नामलाई ने आरटीआई के जरिए इस द्वीप को सौंपे जाने को लेकर दस्तावेज हासिल किए हैं। दस्तावेजों के हिसाब से यह द्वीप भारत से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसका आकार 1.9 वर्ग किलोमीटर का है। भारत की आज़ादी के बाद से ही श्रीलंका यानी तब का सिलोन इस पर दावा करने लगा। 1955 में सिलोन की नौसेना ने इस द्वीप पर युद्धाभ्यास किया। वहीं भारतीय नौसेना को युद्धाभ्यास करने से रोक दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार संसद में कहा था कि मैं नहीं चाहता कि इस द्वीप का मुद्दा बार बार संसद में सुनने को मिले, इसलिए हम इस पर से अपना दावा छोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। वाईडी गुंदेविया ने एक नोट तैयार किया। इसे 1968 में सलाहकार समिति ने बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया। दरअसल 17वीं शताब्दी तक ये द्वीप मदुरई के राजा रामानंद की जमींदारी के अधीन था। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया। इस द्वीप का इस्तेमाल मछुआरों के द्वारा किया जाता था। वहीं इस द्वीप को लेकर हमेशा तनाव बना रहता था। इसके बाद 1974 में दोनों देशों के बीच बैठक हुई और पहली ही बैठक में कोलंबो में और दूसरी बैठक नई दिल्ली में हुई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक तरह से द्वीप को गिफ्ट में श्रीलंका को दे दिया। वहीं जब बैठक हुई तो भारत ने इस द्वीप पर अपने अधिकार को लेकर कई सबूत भी रखे थे। इसमें राजा के अधिकार का भी जिक्र किया गया। वहीं श्रीलंका इस तरह का कोई भी दावा पेश नहीं कर पाया था। इसके बावजूद विदेश सचिव ने कहा कि श्रीलंका का दावा अभी मजबूत है। इसमें दिखाया गया कि द्वीप जफनापट्टनम का हिस्सा था और भारत की सर्वे टीम स्वीकार करती है। ये नहीं बताया गया कि रामानंद के राजा के पास इसका ओरिजिनल टाइटल था। इस द्वीप को सौंपने के लिए समझौता किया गया और मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस द्वीप पर चर्च में भारतीय बिना वीजा के आ जा सकते हैं। 1976 में हुए एक और समझौते में कहा गया कि भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने वाले जहाज को लेकर श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में नहीं जा सकते। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था। द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के दौरान भी तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका विरोध किया था। वहीं 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा में इस द्वीप को भारत में मिलाने का प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसके बाद 2008 में जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिना संविधान संशोधन के भारत सरकार ने अपने द्वीप को किसी और देश को कैसे सौंप दिया। 2011 में उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित करवाया। हालांकि 2014 में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था और इसे अगर लेना है तो युद्ध लड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इस खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।